वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा जी, बैउल वफ़ा की बात थी हमारी। तो बैउल वफ़ा क्या है और इसका हुक्म क्या है? तो बैउल वफ़ा का मतलब यह है कि वापस बेचने की शर्त के साथ बै करना। मसलन खान साहब को पैसों की ज़रूरत थी, अब इनके पास मोबाइल है एक 20,000 का। तो इन्होंने मुझे वो बेच दिया 15,000 का कि उस्ताद जी 15,000 में मोबाइल मुझसे ख़रीद लो, 2 महीने बाद मैं आपको 15,000 रुपये वापस देकर आपसे ये मोबाइल वापस ले लूँगा। क्योंकि अगर ये रहन के तौर पर रखते मेरे पास कि जी आप ये मेरा मोबाइल रख लें और 15,000 रुपये मुझे कर्जा दे दें, तो ये मोबाइल रहन होता, 15,000 रुपये कर्ज होते और इस रहन से फ़ायदा उठाना जायज़ ना होता। तो अब मेरे लिए जायज़ भी हो जाए तो इसका हीला ये निकाला कि इसकी बै कर लेते हैं भाई। अब बै कर ली तो अब मोबाइल मेरा है, मोबाइल मेरा है तो मैं उसको इस्तेमाल करूंगा, उससे फ़ायदा उठाऊंगा। अब जब तुम पैसे लाकर दे दोगे तो ये मुझसे वापस खरीद लेना। ठीक, तो एक किस्म की ये बै ईना ही हो गई कि वापस वो खरीदेगा उससे। बै ईना में और इसमें आमतौर पर फ़र्क ये होता है कि एक तो बै ईना के अंदर या तो वो मार्केट में बेचता है तो कोई वो एन निकल गया वापस, या जो हीला होता है वो फौरन उसी टाइम हो जाता है, ताखीर से वापस नहीं आती चीज़। वो इस बैउल वफ़ा में वो चीज़ कुछ टाइम के बाद वापस आती है, नंबर एक। और नंबर दो, आम तौर पर बैउल वफ़ा जो होती है वो कम कीमत पर होती है और बै ईना जो होती है वो आमतौर पर ज्यादा कीमत पर होती है। 10 वाली चीज 12 की बेची और यहां 20,000 वाला मोबाइल 15 का लिया। समझ आई? तभी तो मैं इस बात पर राजी हुआ कि ठीक है आगे बेच दूंगा वापस तुझे, कम पैसे मिले जभी। और अगर मार्केट रेट होते तो मैं कहता भाई मैं क्यों तुझे बेचूं। तो कुछ ना कुछ खान साहब ने डिस्काउंट दिया मुझे, तो उस डिस्काउंट के बदले में मैंने कहा अच्छा चल ठीक है, तुम जब पैसे मुझे ला दोगे मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। तो बैउल वफ़ा में आम तौर पर जो समन तय होता है वो मार्केट वैल्यू से कम पर होता है और जो बै ईना होती है उसमें आमतौर पर मार्केट रेट से ज्यादा पर होता है। जभी तो वो उसको बेचकर अपने काम को चलाता है और जो देने वाला होता है, बेचने वाला होता है, उसको प्रॉफिट मिल जाता है उसके ऊपर। ठीक है, तो एक फर्क तो ये हो गया समन के एतबार से। दूसरा, बै ईना में वो मबी फौरन ही आती है या आती ही नहीं है। अगर मार्केट में बेच दिया तो आई ही नहीं वापस।
तो वापस आई नहीं, या अगर वापस भी आएगी तो फिर उसी वक्त ही आ जाती है। जैसे मैंने बताया था कि मैंने खान साहब को बेचा, खान साहब ने वजीर साहब को बेचा, वजीर साहब से मैंने वापस खरीद लिया, ठीक है ना। तो ये इस तरह त्रिकोण बन गई एक, ये फिर ये ट्रायंगल बन गया। और बैउल वफा में सिर्फ दो का ही आपस का ताल्लुक होता है, ठीक है। और वो जो शिराउ मा बा वाला मसला था उसमें कम कीमत पर खरीदा जाता है और समन की अदायगी से पहले खरीदा जाता है, इसलिए वो नाजायज होता है। तो यहां पर कीमत तो पूरी दे दी है और बेचा भी उतने पर ही जाता है जितने पर लिया है। समझ आई? इसमें फायदा दोनों को इस एतबार से हुआ कि इनकी जो मबी थी ये इनको वापस मिल जाएगी, कुछ अरसे के लिए इनको पैसे दरकार थे, वो पैसे इनको मिल गए। मुझे फायदा ये हो गया कि जनाब मैंने पैसे दिए हैं तो उसके बदले में मैं उसका नफा उठा रहा हूं। समझ आई बात? तो अब बाज उलमा ने इस बै को जायज करार दिया कि ये बज़ाहिर जो वादा है देखा जाए तो इस वादे की वजह से बै फासिद होनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसी बै है जिसमें इकाला शर्त है। क्योंकि अब ये जो मिल्कियत मुझे आई है मोबाइल के अंदर, तो ये एब्सोल्यूट नहीं है, मुकम्मल नहीं है, मैं इसको आगे बेच नहीं सकता। और मिल्कियत में तो ये था कि मैं जैसा चाहे तसर्रुफ करूं इसमें, तो मेरे उस तसर्रुफ में पाबंदी लगी हुई है। मैं इसको इस्तेमाल तो कर सकता हूं, लेकिन मैं इसको आगे फरोख्त, तो मुझे मुकम्मल मिल्कियत तो ना मिली इस पर। और बै का तकाजा क्या था? मुकम्मल मिल्कियत मिलती। तो ये बै के तकाजों के खिलाफ शर्त है, ठीक है ना। तो वही शर्त फासिद होती है। क्योंकि वापस मैं इनको बेचूंगा, उस पिछली वाली बै को खत्म करूंगा, तो ये क्या है? इकाला है। और इकाला और बै एक दूसरे की जिद है। बै भी हो और इकाला भी हो तो ये तो इज्तिमाई जिद्दैन हो गई। बै कहते हैं मुबादलातुल माल बिल माल, और इकाला कहते हैं इजालतुल बै को, उसी बै को जायल करना, रफुल अक़द, उस पिछले अक़द को उठा देना। तो अब ये दोनों चीजें एक साथ कैसे हो सकती हैं कि बै भी हो और उसका इकाला भी हो? बै होगी तो इकाला नहीं होगा, इकाला होगा तो बै नहीं होगी। समझ आई? तो कयास के एतबार से देखा जाए तो ये बै फासिद है। लेकिन अब लोगों की जरूरत का ख्याल करते हुए कि इसको कोई खान साहब को या तो सूद पे कर्जा लेना पड़ेगा, वैसे मुफ्त कर्जा कोई दे नहीं रहा, तो ये सूद से बचने के लिए ये एक हीला निकाला गया बैउल वफा का। अब ये जो वादा है, तो वादा है, और मैं पहले भी शेर आपको सुना चुका हूं, तेरे वादे पे जिए हम तो ये जान झूठ जाना, यूं खुशी से मर ना जाते अगर एतबार होता। सुनाया शेर पहले तुम्हें? नहीं सुनाया? अरे यार, तो इस शेर का मतलब समझ आया तुम्हें? तेरे वादे पे जिए हम तो ये जान झूठ जाना, यूं खुशी से मर ना जाते अगर एतबार होता।
गालिब का शेर है। क्या समझ आया? मतलब नहीं समझ आया? तशरीह करे। हाँ भाई आप सुनाओ, क्या समझ आया उर्दू के माहिर? चलो समझाता हूं। शायर अपने महबूब से ये कह रहा है कि महबूब ने मिलने का वादा किया कि मैं तुमसे फलां टाइम मिलूंगा, तो महबूब के इस वादे के बावजूद हम जिंदा हैं, हम पे खुशी की वो कैफियत तारी नहीं हुई जिसे शादी मर्ग कहते हैं, तो हमारा जिंदा रहना इस बात की दलील है कि हम इस तेरे वादे को सच्चा नहीं समझ रहे, इसको हम झूठा ही समझ रहे हैं कि ये ऐसे ही हमारा दिल रखने के लिए वादा किया गया है, ये सच्चा वादा नहीं है। क्योंकि अगर हम इसको सच्चा समझ रहे होते हम तो खुशी से ही मर जाते। तो हमारा जिंदा रहना इस बात पर दलील है कि हम इस वादे को झूठा समझ रहे हैं। तो तेरे वादे पे जिए हम, तेरे वादे के बावजूद हम जिंदा रहे, तो ये जान झूठ जाना, तो तू ये समझ ले कि हमने इसको झूठ समझा है। कि खुशी से मर ना जाते अगर एतबार होता, कि अगर तेरे वादे पर हमें एतबार होता तो हम तो खुशी से ही मर जाते। यह है गालिब का शेर। तो भैया वादा तो वादा है, और हमारे यहां कहते हैं वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए। और वादे की बुनियाद पर आप किसी को पकड़कर कोर्ट में नहीं ले जा सकते, काजी के पास। इसने जनाब मुझसे ये वादा किया था, तो काजी साहब कहेंगे वादा ही किया था ना, चल निकल यहां से। वादे को आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, वादे की बुनियाद पर आप किसी को मुआखजा नहीं कर सकते। उमूर आखरत का ताल्लुक अलग है, उमूर दुनिया का मामला अलग है। मैं बात दुनिया की कर रहा हूं कि वादे की बुनियाद पर आप किसी को काजी की अदालत में नहीं ले जा सकते। तो अब ये बैउ शिरा के मामले में वादा हुआ कि जनाब 3 महीने बाद आप पैसे देंगे, मैं वापस आपको आपकी चीज दे दूंगा। तो ये वादा क्या लाजिम है या नहीं? तो जिन उलमा ने इसके जवाज का फतवा दिया वो कहते हैं हाँ जनाब, ये कुछ वादे ऐसे होते हैं जो लाजिम हो जाते हैं। जब फुक़हा ये कहते हैं अल मवाइदु ला यल्ज़मु, तो मतलब होता है कि काजी के पास इसका मुतालबा नहीं हो सकता, यानी दुनियावी तौर पर इस पर मुआखजा नहीं होता। मुराद ये होती है, उखरवी पकड़ ना पकड़ के एतबार से बात नहीं करते वो, ठीक है, वो मामले के एतबार से बात करते हैं। तो अल मवाइदु क़द तल्ज़मु, कुछ वादे ऐसे होते हैं जो कभी लाजिम हो जाते हैं। जिस वादे की तकमील ना करने से किसी इंसान को कोई माली नुकसान उठाना पड़े, कोई हरज वाक़े हो जाए, तो फिर वो वादा लाजिम हो जाता है। किसी को कहा कि तू हज का एहराम बांध ले, हज का खर्चा तेरा मेरा जिम्मा, उसने हज का एहराम बांध दिया, बाद में कहता है मैं तो नहीं देता पैसे। तो अब भैया एहराम बांधा है हज का, तो ऐसा तो नहीं है नमाज की तरह कि यूं सलाम फेरा और का तोड़ दी, या बात कर ली तोड़ दी, या जोर से फूंक मारी और तोड़ दी नमाज। एहराम ऐसे तो नहीं निकलेगा, एहराम से निकलने का पूरा एक तरीका होता है। तो अब ये तो एहराम बांध के आ गया ना आजमाइश में, किस वजह से आया था? इसके वादे की वजह से। तो अब इसको कान पकड़ के मोड़ेंगे, दे बे पैसे इसको, ताकि ये हज करे अपना, क्योंकि तूने एहराम क्यों बंधवाया इसका?
तो रहन में फायदा नहीं उठाऊंगा ना, मैं लेकर मोबाइल लेकर रखूं तो मुझे क्या जरूरत पड़ी खान साहब को 15,000 रुपए दूं मैं, मुझे इसका क्या फायदा। 15,000 भी दूं, इनके मोबाइल की हिफाजत भी करूं। वो तो कर्ज वसूल करने का तो एक होगा, लेकिन उसकी हिफाजत भी तो मुझे, फिल वक्त तो मुझे कोई फायदा नहीं है ना, मुझे तो कोई नफा नहीं है उस मोबाइल से, मैं उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। हिफाजत मेरी जिम्मे, जाया हो गया तो उल्टा मेरी जेब से जाया होगा। समझ आई बात। तो अब जिन उलमा ने जायज कहा तो उन्होंने कहा कि ये क्योंकि ऐसा वादा है जो मुआमलात के ज़िमन में आ रहा है, तो इस वजह से ये वादा लाजिम होगा। और अब अगर खरीदने वाला वापस बेचने से इनकार करता है तो वो कोर्ट में जाकर इस मुकदमे को करेगा और वापस अपनी चीज ले लेगा। क्योंकि खान साहब ने 20,000 का नहीं बेचा, ये मार्केट में बेचते तो 20,000 का बिकता, इन्होंने तो 15 बेचा ही इसी शर्त पे था कि वापस इनको मिले। क्योंकि आमतौर पर बैल वफा में कम कीमत ही होती है, और अगर एक मार्केट वैल्यू पे बेचा और फिर एक वैसे ही, यार तेरी मेहरबानी, मुझे बहुत ज़रूरत थी इस वजह से बेच रहा हूँ, वरना बेचना नहीं चाहता था मैं, तो मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं आपको बेच दूंगा, यार किसी को बेचना नहीं, या बेचने से पहले मुझसे पूछ लेना। तो ये एक भाईबंदी की बात है, ये कोई वादा नहीं है, ये कोई अक़द में मशरूत नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ एक भाईबंदी आपस के ताल्लुकात की बुनियाद पर है कि यार अगर किसी को बेचना तो वापस मुझसे पहले पूछ लेना, मैं ही खरीद लूंगा। ऐसे होती है हमारे आपस में, ये बैउल वफा नहीं होती। बैउल वफा वही कहलाएगी जिसमें यह शर्त है कि आप इसको आगे नहीं बेचेंगे, मुझे ही वापस बेचना है आपने। और इसमें आमतौर पर टाइम होता है, इतने वक्त तक क्या मेरे पास ये टाइम है, ठीक है ना, और कम कीमत होती है आमतौर पर इसमें। तो अब जिन्होंने कहा कि सूद से बचने के लिए इस तरह करना ये जायज़ है, तो ये मावराउन नहर समरकंद बुखारा के जो उलमा थे वहाँ पर इसका बहुत ज़्यादा मामला था सूद के हवाले से, तो उससे बचने के लिए उन्होंने इस बैउल वफ़ा के जवाज़ की बात की कि और ये वफ़ा लाजिम हो जाएगी। तो फरमाया कि वलौ बादा वला वजहिल मियाद, कि अगरचे अक़द के बाद हो लेकिन वादे के तौर पर हो, जाजा व लज़िमल वफ़ा बिही, और इस वादे का पूरा करना लाजिम है, लिअन्नल मवाईद क़द तकूनु लाजिमतन लिहाजतिन नास, इंशाअल्लाह, क्योंकि वादे जो हैं कभी लाजिम हो जाते हैं लोगों की हाजत की वजह से, ठीक है। वह सही कमा फिल काफ़ी, और यही बात सही है जैसा कि किताबुल काफ़ी में है, वलखानियती, और खानिया में है, वक़र्रहु खुसरो हुना, और मुल्ला खुसरो ने यहाँ पर इसी को बरकरार रखा, वलमुसन्निफ़ु फ़ी बाबिल इकराही, और मातिन ने बाबुल इकराह के अंदर इसको बरकरार रखा, व इब्नुल मलिक फ़ी बाबिल इक़ालती बिज़ियादतिन, और इब्नुल मलिक ने इक़ाले के बाब में थोड़ा इजाफे के साथ इसको बरकरार रखा, ठीक है जी। अब मुफ्ता भी कौल क्या है, तो आला हज़रत अलैहिर्रहमा ने और दीगर उलमा ने जो कहा कि ये असल में रहन ही है, ये बै है ही नहीं, क्योंकि बै और रहन में असल चीज़ यही थी कि एक के पास कब्ज़ा चला जाता है, दूसरे को उसका कर्ज मिलता है,
और बाद में वो कर्ज वापस करता है और अपनी चीज़ वापस ले लेता है। तो ये हकीकत पूरी पूरी सादिक आ रही है इस बेउल वफा के ऊपर। अगरचे अल्फाज बै के इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन उकूद में एतबार मानी का होता है। तो असल में खान साहब ने ये दिया है मोबाइल रहन, और जब रहन दिया है और उतने ही पैसे इनको वापस देने हैं और वापस अपनी चीज़ ले लेनी है, तो इस मोबाइल से इंतिफा लेना मेरे लिए जायज़ नहीं होगा, जैसा कि रहन का मामला है। तो मुफ्ता भी कौल इस हवाले से बेउल वफा में यह है कि ये जायज़ नहीं है, हकीकत में ये रहन है और रहन के ही अहकाम इसके ऊपर जारी होंगे। ठीक है। आजकल पंजाब में ये बहुत हो रहा है बेउल वफा का मामला, मौजूदा दौर में। इसको वो कहते हैं गिरवी की बै। क्या होता है ये कि जनाब मेरे पास हैं 20 लाख रुपए, मकान चाहिए मुझे, तो अब 20 लाख में मकान आ नहीं रहा, 1 करोड़ का मकान है या 80 लाख का मकान है। अब अगर मैं किराए पे घर लेता हूं तो मुझे किराया भरना पड़ेगा। अच्छा, एक मालिक मकान है, उसको पैसों की ज़रूरत है, वो चाहता है कि उसको पैसे मिल जाएं। अब वो मकान को अगर फ़रोख्त करेगा तो गया मकान हाथ से, किराए पर देगा तो थोड़े थोड़े से पैसे आएंगे, यकमुश्त पैसे कोई भी नहीं देगा उसको। तो इसका इन्होंने आपस में अब दोनों की ज़रूरत पेश हो गई। एक को मकान चाहिए, पैसा है, किराया नहीं देना चाहता, दूसरे के पास मकान है, उसको पैसा चाहिए लेकिन मकान बेचना नहीं चाहता। तो आपस में ये क्या कर लेते हैं ये कि जी मैंने अपना मकान आपको 20 लाख रुपए के एवज गिरवी पे दिया 2 सालों के लिए, 3 सालों के लिए। 3 साल बाद मैं आपको आपके 20 लाख रुपए दे दूंगा और वापस अपना मकान आपसे ले लूंगा। इस दौरान जिसने लिया है 20 लाख देकर, वो इस मकान में रहेगा, इसके सारे यूटिलिटी बिल्स अदा करेगा, उसकी देखभाल करेगा, और जब अपने 20 लाख रुपए ले लेगा तो ये मकान वापस उसके हवाले कर देगा। ये गिरवी की बै कहलाती है। अब मकान 1 करोड़ का है, दिया जा रहा है 20 लाख में, वही बेउल वफा है। बेईनी यही सूरत है ना, और क्या है ये? तो इस पे भी हुक्म वही रहन वाला ही है, नाजायज़ का है कि अब ये जो 20 लाख इसने दिए दर हकीकत कर्ज दिया है, और ये मकान इसने लिया है ये रहन है। रहन को उर्दू में गिरवी कहते हैं। तो ये खुद ही गिरवी कह रहे हैं इसको, लेकिन गिरवी के साथ बै भी लगा रहे हैं, गिरवी की बै। गिरवी भी है और बै भी है। तो उन्होंने बैउल वफा कहा था, तो वफा से कोई समझे कि ये तो बहुत आशिकी माशूकी का मामला है, वफादारी की बातें हो रही हैं। तो ऐसा नहीं है, वादे को वफा करने की बात होती है। तो वादे के एतबार से वफा का लफ्ज लाए थे वहां, यहां पर गिरवी की बात लाए लेकर आ गए। तो ये हुक्म एक ही है दोनों का कि इसके लिए इस मकान में रहना शरअन जायज नहीं है, क्योंकि ये कर्ज पे नफा उठाना है, और कुल्लु कर्दिन जर्रा मनफातन फाहुव रिबा। ठीक है। तो मौजूदा दौर में ये सूरत है, और भी इस तरह की सूरतें आती हैं। अभी पिछले हफ्ते मेरे पास एक बंदा आया, सोनार भाई था, कि जनाब आजकल ये भी बड़ा धंधा चल रहा है कि जेवर आप फ़रोख्त ना करें, हमारे पास रहन रखवा दें, और उसके बाद जब आप 1 महीने या 2 महीने का टाइम है
इस दौरान अपने पैसे देकर ये जेवर ले जाएं अपना, और नहीं तो वो हम खरीद लेंगे, वो हमारा हो गया। तो यही बेउल वफा की शर्त है कि इतने अरसे में लाने की ये बात होगी। अच्छा, फिर इसमें और ड्रामेबाजियां अलग हैं। सुनार तो कहा है ना कि वो अपनी माँ से भी चूना लगा देता है उसको भी अगर बेचेगा या खरीदेगा तो उससे भी नफा कमाता है वो। और सुनार से आप 3 दफा या 4 दफा खरीदो फरोख्त करो, आपका जो जेवर है वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि हर दफा वो 25-25% करके 4 बैग की आपने, वो 100% से जीरो पे हो गया। क्यों भाई सुनार भाई, ऐसा ही है भाई। कोई भी लेन करोगे या देन करोगे, दोनों तरफ से मारोगे ना, ऐसे ही होता है। शर्मा रहा है ना बेचारा। तो बहरहाल वो मेरे पास आया, तो वो उसने एक और ड्रामेबाजी क्या लगाई थी कि जनाब मैं जो भी आप जेवर लेंगे तो उसको पहले चेकिंग फीस होगी उसकी 1000 रुपये, कि सोना खालिस है कि नहीं है। तो मैंने कहा भाई मार्केट में क्या होता है? कहता वो 200 रुपये के करीब, मतलब तो 800 रुपये किस बात के ले रहा है तू? ये तो उसी कर्ज की वजह से ले रहा है ना। ठीक है ना, अगर तुम सोना चेक करने के ले रहे हो तो अच्छा, वो भी मशीन से टेस्ट होता है तो 200 रुपये, और वो जो पत्थर पे घिस के करते हैं जिसको कसौटी बोलते हैं, आपने लफ्ज़ सुना कसौटी खेलते हैं, तो कसौटी उस पत्थर को कहते हैं जिसपे सुनार सोने को घिसता है, जिससे परख हो जाती है खालिस और मिलावट की। तो वो उसके सुनहरेपन से वो उसको चेक करता है कि किस तरह का रंग उसके ऊपर आया है। उससे उनको अब ये माहिराना इनकी वो राय होती है कि इसमें कितना खोट है और कितना खालिस है। ये उस चमक से उसको अंदाज़ा लगा लेता है। मुशाहिदे की बात है, अब ये तजुर्बे की बात है अब ये। इसीलिए कोई जेवर की कीमत कुछ लगाता है, कोई जेवर की कीमत कुछ लगाता है। हर एक की अपनी अपनी परख होती है। कोई सेफ साइड ज़्यादा रखता है, तो बेहतर तरीका यही होता है कि आप जाएं मशीन से टेस्ट करवाएं, 200-250 रुपये जो 1000 रुपये जा रहे हैं, उसके बाद उसको बेचें। टेस्टिंग रिपोर्ट से सारा क्लियर हो जाता है मामला, और उसमें बंदे धोखा नहीं खाता। फिर इस कसौटी में तो अक्सर धोखा ही होता है, होता कुछ है बोलता कुछ है। तो अब ये इसकी भी फीस रख रहा है, तो कसौटी की तो कोई फीस होती नहीं है, मार्केट में कोई इसके पैसे नहीं देता, तो इसके 1000 रुपये ले रहा था वो। फिर जनाब जब आप अगर 1 माह में नहीं आए तो फिर 1000 रुपये कस्टडी के देने होंगे। मतलब ये किस चीज़ के? अगर ये रहन है तो इसकी हिफाजत वैसी तेरे जिम्मे है, तो इसकी उजरत नहीं ले सकते। तो खैर उसको फिर समझा के दूसरा तरीका बताया मैंने कि भाई तू बै कर ले, और एक तरफा वादा कर, 2 तरफा नहीं हो, कि अगर आप आएंगे तो मैं आपको बेच दूंगा, लेकिन आप पे आना जरूरी नहीं, और मार्केट रेट पर बेचूंगा, जितने का लिया है उतने का नहीं। अब सोना कम भी हो सकता है, सोना ज्यादा भी हो सकता है, तो ये एक तरफा वादा हो जाएगा। ये भी पिछले जुम्मे वाले दिन ही आया था मेरे पास साहिल, इस पर फतवा लिख के अदम जवाज का पहले दिया, फिर वो खुद आ गया कि कोई दूसरी सूरत है तो बताएं हमें, तो फिर मैंने उसको ये सूरत दी है। तो बहरहाल बात समझ आ गई है बेउल वफा की, ठीक है। वफी ज़हीरियती लौ ज़ुकिर शर्तु बाद अल अक़दी, कि अगर अक़द के बाद कोई ऐसी शर्त जिक्र की गई तो युल्तहक़ु बिल अक़दी इंदा अबी हनीफ़ा, तो ये शर्त इमाम साहब के नज़दीक असले अक़द के साथ मुल्हिक होगी। यानी अगर शर्त फासिद है तो बै फासिद हो जाएगी। वलम युस्कर अन्नहु फी मजलिसिल अक़दी औ बादहु, ये जिक्र नहीं किया कि मजलिस अक़द में ही हो या मजलिस अक़द के बाद भी हो। तो इससे समझ ये आता है कि मजलिस के अंदर ही वो शर्त होनी चाहिए, यानी इजाब व कबूल हो गया, मजलिस अभी तब्दील नहीं हुई,
और अब वो शर्त फासिद जिक्र की गई, तो इमाम साहब के नज़दीक ये ऐसे ही है जैसा कि अक़द के अंदर जिक्र की गई है। लेकिन अगर मजलिस तब्दील हो जाए तो फिर ऐसी सूरत में ये असले अक़द के साथ मुल्हिक नहीं होगी। वलौ बाअहु ली आखिर बातन तो वक़िफ़ा अला इजाज़ती मुश्तरी ही वफ़ान। अब अगर वो बैल वफ़ा के अंदर उसको किसी दूसरे को हतमी तौर पर बेच देता है तो ये जनाब जिसने वफ़ा के तौर पर ख़रीदा था उसकी इजाज़त के ऊपर मौकूफ़ होगा। वलौ बाअहुल मुश्तरी फलिल बाए अव वरसतिही हक़्क़ुल इस्तिरदाद। और मुश्तरी यानी मैंने अगर बेच दिया खान साहब से वो मोबाइल लेकर, तो फिर बाए को या उसके वर्सा को वापस लेने का वो हक हासिल होगा। व अफादा फिशरुम बुला लिया अन्ना वरसता कुल्ल मिनल बाए वल मुश्तरी तक़ूमु मुकामा मुवर्रिसिहा नजरन लिजानिबिर रहनी फल युहफ़ज़। और शुरुम बुलानिया में ये फ़ायदा दिया कि बाए और मुश्तरी में से हर एक के वर्सा वो अपने मूरिस के कायम मुकाम होंगे रहन की जानिब को देखते हुए। तो इस बात को याद रखो, यानी मेरे वर्सा इनसे पैसे लेंगे, वो इनके वर्सा वो मबी लेंगे। वलव इस्ताजरहु बाइउहु। अब खान साहब ने वही मोबाइल मुझसे किराए पर ले लिया। खान साहब को भी तो मोबाइल चलाना था, तो अब दो सूरतें थी, या तो मैं मोबाइल उठाकर फायदा उठाता, या दूसरा फायदा यह कि मैं इन्हीं को किराए पर दे दूं 500 रुपए महीना। ठीक है, खान साहब 6 महीने में पैसे देंगे तो मुझे 3000 रुपए मिल जाएंगे। 15,000 पे 3000 का मुझे फायदा हो जाएगा, 18,000 आ जाएंगे मेरे पास। तो वलव इस्ताजरहु बाइउहु, बाए साहब ने ही उसको वापस किराए पर ले लिया। ला यल्ज़मुहु अजरुन लिअन्नहु रहनुन हुक्मन। तो जनाब ये इजारा लाजिम नहीं है, उजरत लाजिम नहीं है, क्योंकि ये हुक्मन रहन है। तो जब इन्हीं की चीज है तो इन्हीं को किराए पर कैसे दी जा सकती है? तो ला यहल्लुल इंतिफाउ बिही, तो इससे इंतिफा जायज नहीं है। कुल्तु वफ़ी फतावा इब्नुल हल्बी इन सदरतिल इजारतु बाद क़ब्दिल मुश्तरिल मबिया वफ़ान वलौ लिल बिनाई वहदहु फ़हिया सहीहतुन वल उजरतु लाजिमतुन लिल बाई तूला मुद्दत ताजरी इंतहा फतनब्बा। कुल्तु व अलैहि फलौ मदतिल मुद्दतु व बक़िया फ़ी यदिही फ़अफ़्ता उलमा रूम बिलुज़ूमि अजरिल मिस्ली व यसम्मूनहु बैल इस्तिक़लाल व फ़ी दुररी सह बैल वफ़ाई फ़िल इक़ारी इस्तिहसानन वख्तुलिफ़ फ़िल मनक़ूल व फ़िल मुल्तक़ा वल मुनिया इख्तलफ़ा अन्नल बैया बातुन व वफ़ाउन जिद्दुन व हज़लुन अल क़ौलु लिमुद्दइल जिद्दि वल बतात इल्ला बिक़रीनतिल हज़ली वल फ़वा। तो अब वही इख्तलाफ आ रहा है इसमें, कुछ उलमा जायज़ कह रहे हैं, कुछ उलमा नाजायज़ कह रहे हैं। तो फतावा इब्नुल हल्बी में कहा कि अगर मबी पर कब्जा करने के बाद मुश्तरी के बैल वफा की, मैंने मोबाइल पर इनसे कब्जा कर लिया, इसके बाद अगर इजारा होता है तो सही है, अगरचे सिर्फ बिल्डिंग ही का क्यों ना हो। अगर इसकी जगह बिल्डिंग होती, कोई फ्लैट होता, तो यह इजारा ठीक है और उजरत लाजिम होगी बाए के जिम्मे पर जब तक इजारे की मुद्दत बरकरार है। तो इंतहा फतनब्बा, तो दोनों किस्म के कौल आ रहे हैं, जवाज का भी आ रहा है और कुल्तु व अलैहि, इसी की बुनियाद पर अगर मुद्दत गुजर गई, खान साहब से 6 माह का वादा हुआ था, 6 माह के लिए किराए पर दिया मैंने इनको, 6 माह तक पैसे नहीं लाए, 1 साल हो गया, तो बकिया जो 6 माह है उसकी किराया लूंगा या नहीं लूंगा? 6 माह का तो किराया हुआ था, इस कौल के मुताबिक 6 माह तक तो हो गया, बाकी के 6 माह इसका तो मेरा किराया तय नहीं हुआ, इनसे इजारा ही नहीं हुआ। लेकिन कहते हैं वाले ही इसी बुनियाद पर लौ मदतिल मुद्दतु, अगर इजारे की मुद्दत क्या हो गई, गुजर गई, वह बकिया फी यदी, और वो चीज उसी के कब्जे में किराएदार के, फ़अफ़्ता उलमा रूम बिलुज़ूमी अजरिल मिसली, तो उलमाए रूम ने ये फतवा दिया कि उजरत मिसल
लाजिम आएगी, व यसम्मूनहु बैअल इस्तिक़लाल, और इसको वो नाम देते हैं बै इस्तिक़लाल का, कि असल में ये बै की ही इसलिए थी ताकि मैं इसके ज़रिए किराया हासिल करूं, नफ़ा हासिल करूं। ठीक है जी। और दुरर में है वसाहबुल वफ़ाई फिल इक़ार इस्तिहसानन, के जायदाद के अंदर, ज़मीन के अंदर, गैर मनकूली चीज़ों के अंदर बैल वफ़ा इस्तिहसानन जायज़ है, जैसा वो गिरवी के मकान की अभी मैंने मिसाल दी आपको। वख्तुलिफ़ा फिल मनकूल, और मनकूल के अंदर इख्तलाफ है, यही मोबाइल। ठीक है, तो बाज़ ने इसको जायज़ कहा और बाज़ ने उसको नाजायज़ कहा। ठीक है, तो नाजायज़ रहन की वजह से होगा। और मुल्तक़त और मुनिया में है कि बाय और मुश्तरी में इख्तलाफ हो रहा है। मैं कहता हूं खान साहब वफा की कोई बात नहीं हुई थी, हमारी बै तो हतमी हुई थी। खान साहब कहते हैं नहीं जी, बैल वफा की बात हुई थी। अब दोनों में इख्तलाफ हुआ, गवाह किसी के पास नहीं, कौल किसका माना जाएगा? तो जो कौल हकीकत की बात करेगा, लुजूम की बात करेगा, कौल उसका माना जाएगा, मगर जब कोई करीना हो। और यहां करीना वो होगा कि कीमत मार्केट से अगर कम है तो ये इस बात पे करीना है कि ये बैल वफा थी।